केटीवी के कार्यक्रम आमने सामने में आज हमारे साथ होंगे बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता। बिजली विभाग की तमाम समस्याओं को लेकर हमारे पॉलिटिकल एडिटर विनय कौशिक ने अधिशासी अभियंता शोभित दीक्षित से चंद सवालात किए। आइए जानते हैं कि केटीवी के कार्यक्रम आमने सामने में अधिशासी अभियंता ने केटीवी के सवालों के क्या दिए जवाब। झटपट यूजर को थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। देखिए झटपट उपभोक्ता में और आप में कहीं ना कहीं डिफरेंस है कि पैसा इतना पड़ रहा है, लोग इसका दे रहे हैं, इसको देखिए इसमें मेरा यही अनुरोध है, क्लियर यही करना है जनता को। अगर जो लोग सुन रहे हैं, जितने भी लोग हैं, झटपट योजना बहुत ही ट्रांसपेरेंट योजना है। पहले विभाग की जो शिकायतें जैसे रहती थी कि फाइल जमा कर दी, मैनुअल प्रोसेस था, उसको खत्म करके ये पूरा ऑनलाइन कर दिया है। आज इसमें कोई प्रोसेस ऑफलाइन नहीं है। आदमी सारे पेपर ऑनलाइन अपलोड करता है, उन्हीं पेपरों की जांच करके उसी पे अगर हमें कोई डाउट होता है तो हम क्वेरी लगा देते हैं, उसको मैसेज जाता है कि आपका ये पेपर कम है, ये अपलोड कर दें, तो वो उस क्वेरी का रिप्लाई करता है, फिर वो केस आगे बढ़ जाता है। तो झटपट एक बड़ी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। उसको झटपट पे जाके कोई कनेक्शन अगर लेना चाहता है और तो उसको टेक्निकल प्रॉब्लम तो आ सकती है सिस्टम पे, और विभाग की अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो संपर्क करके हमसे संपर्क कर सकता है, सब स्टेशन पे संपर्क कर सकता है, एसडीओ संपर्क कर सकता है, तो उसको तुरंत दूर करा दिया है। प्रीपेड मीटर एक बड़ी समस्या है ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर। देखिए प्रीपेड मीटर में बीच में हमारा सिस्टम जब चेंज हुआ था तो रिचार्ज में कुछ समस्या आई थी, जिसको दूर करा दिया गया है। अभी हमारे ऑफिस में और कलेक्शन सेंटर्स पे प्रीपेड का रिचार्ज हो रहा है। अच्छा, कहीं कहीं मीटर खराब होने की समस्या आ रही है तो उसको भी बीच में समस्या थी, तो उसको भी हम चेंज करा के मीटर बदलवा दे रहे हैं। ऐसे 5 या 6 केस हमारे संज्ञान में थे जिनका मीटर हम अब तक बदल चुके हैं, और अगर कोई प्रोसेस किसी की कोई शिकायत पेंडिंग है तो मुझे दे सकता है। मीटर हम बदल रहे हैं, मीटर की कोई कमी नहीं है, मीटर आ गए, मीटर बदल रहे हैं। क्या कभी की ऐसा भी है कि प्रीपेड कनेक्शन है उसको किसी और कनेक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है? देखिए कनेक्शन में अगर मान लीजिए हमें हमारी प्राथमिकता है उपभोक्ता को बिजली देना, मीटर एक जरिया है, तो अगर प्रीपेड हमारे पास अवेलेबल नहीं होता तो दूसरे तरीके से देंगे, कैसे भी देंगे, बिजली देंगे। जी एक समस्या और है मेरे पंचायत में, मेट्रो कॉलोनी है, हाई टेंशन लाइन बिल्कुल छत के करीब से गुजर रही है, इसकी आपको डिपार्टमेंट से लिखित कंप्लेंट भी की गई है, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैंने भी कहा है नगर पंचायत में भी आपको लिखित लेटर देना है। जी, अभी आपने बताया जैसा कि मैं वो एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ, लेकिन एक जनरल प्रोसेस ये है कि अगर कहीं कोई नई कॉलोनी बनी है और लाइन जा रही है तो उसमें पहले उसकी शिफ्टिंग करके उसको अपने इस तरीके से प्लान करें कि आवासों के ऊपर से लाइन ना जाए। तो प्लॉटिंग करने से पहले एनओसी लेनी होती है, तो वो शायद नहीं ली होगी, और अगर कोई एप्लीकेशन आई है तो उसको हम तुरंत उसका एस्टिमेट बनाकर और उसको विभागीय नियमानुसार प्रक्रिया करा के उसको सही करा देंगे। ये बड़ी प्रॉब्लम है कि आज जो है ग्रामीण क्षेत्रों में प्लॉटिंग बड़ा मुद्दा है, अच्छे खासे देखिए प्लॉटिंग अगर सारे नियमों को पालन करते हुए हो तो उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। हर विभाग के, चाहे वह बिजली की सप्लाई हो, चाहे जल की सप्लाई हो, और चाहे रोड हो, अगर आप एक लैंड को प्लॉटिंग करके आवासीय में कन्वर्ट करते हैं, उसे आवासीय प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं और शहर की जो बाकी जनसंख्या को जो सुविधाएं मिल रही हैं वो लेना चाहते हैं, तो विभाग के हर विभाग के कुछ इसमें नियम होते हैं। जैसे हमारे विभाग का नियम है, अगर आप प्लॉटिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको एक इलेक्ट्रिफिकेशन अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके डेवलपर को देना होता है, जो वहां पे लोग प्लॉट लेते हैं, खरीदते हैं उनको। तो अगर वो सारे नियमों का पालन करके करें तो कहीं कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन होता ये है कि लोग प्लॉट ले लेते हैं और प्लॉटिंग करने वालों को भी ये जानकारी नहीं होती कि हमें किस तरीके से इनको हमने प्लॉट को बेच दिया, बिजली कैसे देंगे, पानी कैसे देंगे। इस विभाग के नियमों की जानकारी के अभाव के कारण ये समस्या आ रही है। और दिक्कत है तो हमने खुद लीड किया है ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारी टीमें अक्सर आती है। एक चीज हमने देखी है कि शाम को ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब कटिया ही कह लीजिए उसे, जिन घरों में लाइट नहीं है, मतलब कार निकल रही है, वो स्वयं अपनी कार डाल के अपना रात का काम कर लेते हैं। इसके लिए क्या कदम उठाना है?
देखिए, अब हम पहले दिन में चेकिंग करते थे, मॉर्निंग रेड भी काफ़ी थी, मॉर्निंग रेड का चलन शुरू हुआ, अभी मॉर्निंग रेड की, अब नाइट पेट्रोलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि जैसे आपने बताया समस्याएं, लोगों ने दिन में कटिया डालना बंद कर दिया, मॉर्निंग में शुरू बंद कर दिया, लेकिन ये शिकायत कहीं कहीं मिली है कि लोग रात में कहीं कहीं अपने तार अवैध रूप से जोड़ रहे हैं। तो ऐसे क्षेत्र चिन्हित करके नाइट पेट्रोलिंग की जाएगी और विजिलेंस के साथ मिलके जो टफ एरियाज है, क्योंकि रात में देखिए जाना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जनरली लाइटिंग वगैरह भी नहीं होती, तो टीम को लेके जाके तो पूरी उसकी प्लानिंग करते हुए, जैसे कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन ना आए, तो अपनी टीम की भी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उस पर कार्रवाई की जाएगी। अशोक जी, आपके डिपार्टमेंट की एक पुरानी कहावत है, मुझे याद आ रही है, उपभोक्ता देवो भव। जी, पुरानी नहीं, ये परमानेंट है। और ये क्या उपभोक्ता से क्या कहना चाहते हैं जो आप? देखिए, उपभोक्ता से हम ये कहना चाहते हैं कि प्रतिदिन हम ऑफिस में बैठते हैं और हमारे अधिकारी भी डेली ऑफिस में बैठते हैं। कहीं आपको टाइम लेने की आवश्यकता नहीं है, कहीं ये सोचने की आवश्यकता नहीं है, कोई अलग से कोई व्यवहार या वो नहीं लगाते। डेली आपकी समस्याएं सुनने के लिए ही हम ऑफिस बैठते हैं। तो अगर कोई विशेष समस्या होती है जिसमें दिक्कत आती है तो उसमें थोड़ा टाइम लेके सॉल्व करते हैं। किंतु काफ़ी सारी समस्या, आज भी मैं ऑफिस बैठा हूँ, कल भी बैठूंगा, डेली अपनी समस्याएं लेके कंज्यूमर बाहर खुद बैठे हुए हैं, बहुत लोग का निस्तारण हो गया, वो चले गए। तो निस्तारण जिनका हो जाता है शायद उनका पता नहीं चलता, 99% का हो जाता है, लेकिन 1% अगर किसी की भी समस्या जो सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है वो फंस जाती है, वो हाईलाइट हो जाती है। बिजली, एक गर्मी है, भीषण गर्मी है, बिजली अत्यंत आवश्यक है। जो आपका उपभोक्ता है उसको भी चाहिए, और बड़ी बात यह है कि जो उपभोक्ता नहीं है उसको भी चाहिए। इसके लिए देखिए, मैं इन दी एंड यही कहूँगा कि ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क हमारा भी है और आपका भी, कंज्यूमर का भी है। ये अल्टीमेटली जो भी काम होता है वो सब जनता के पैसे से ही होता है, हम भी जनता के पैसे से ले लेते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आपका नेटवर्क है, इसको चलाने के आप भी जानते हैं कि अगर उस पर आप कटिया डालेंगे या अवैध लोड यूज़ करेंगे, कि आपने 1 किलोवाट का कनेक्शन लिया है, 4 AC आप लगाए हुए हैं, तो उससे आपको भी समस्या होगी। नेटवर्क खराब होगा तो आपके पड़ोसियों को भी दिक्कत होगी। और जो कटिया है और जो हमारी समस्या देखिए, उस पर तो हम डेली काम कर ही रहे हैं। हमारा स्टाफ दिन भर, चाहे धूप हो, चाहे आंधी हो, चाहे बरसात हो, समय लग जाता है लेकिन काम वो करता रहता है, भी करते रहते हैं। ऐसे ही जनता का भी है कि वो भी अपना काम करें, अपना अगर बिजली जलाएं, जितना लोड जलाना है उसके हिसाब से पहले एप्लीकेशन देके अपना भार बढ़वा लें, जिससे कि हमें भी पता रहे कि किस क्षेत्र में कितनी बिजली की मांग बढ़ने वाली है। उस हिसाब से हम वहाँ पे ट्रांसफार्मर लाइनों की क्षमता वृद्धि करके पहले से ही रेडी। अभी पिछले 10 दिन में हमारी टीम ने कुछ वीडियो हमको भेजे हैं, कहीं पर ट्रांसफार्मर में आग लग गई है, कहीं आतिशबाजी हो रही, क्या कारण रहता है? वीडियो है मेरे पास। देखिए, आग लगी है ट्रांसफार्मर में बेसिकली घरों में भी कई बार तार, जब इंसुलेशन जल जाता है तो जब वो शॉर्ट होता है तो स्पार्क करता है। स्पार्क करने से अगर ट्रांसफार्मर के आसपास कहीं कूड़ा पड़ा है या तेल पड़ा है या कोई ऐसा ज्वलनशील पदार्थ है या कोई भी चीज़ है, तो स्पार्क के कारण आग लगती है। मेन समस्या यही है कि वो इंसुलेशन कब जलता है, या तो ओवर हीटिंग से, एक्सेस हीट में, या फिर उसका जो है लोड ज़्यादा हो तो वो धीरे धीरे उसका जो है शॉर्ट होने लगता है। तो सारी समस्याएं कुछ नेचुरल भी हैं, कुछ मैनमेड भी हैं। कि गर्मी इस बार कुछ ज़्यादा ही पड़ी, तो कहीं कहीं जहाँ पे थोड़ा सा कमज़ोर था, जो पहले टूटने की कगार पे था, वो वहाँ पे दिक्कत आ गई। सारी चीज़ों को कोशिश की गई है कि जल्द से जल्द सही करके, और हमारे क्षेत्र में धन्यवाद रहा कि हमारा कोई बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में फॉल्ट नहीं आया। ट्रांसफार्मर भी हमारे पिछले साल की अपेक्षा में इस बार लगभग 50% कमी आई है फूकने में, बजाय लोड हमारा डबल हो गया। जो फीडर हमारे 200 एम्पियर चलते थे आज 300 चल रहे हैं। उसके बाद भी ट्रांसफार्मर फूकने की जो संख्या पिछले साल से है उसमें 50% की कमी आई है। तो काम हमारे तरफ से भी हो ही रहा है। अब ये है कि आइडियल स्टेट में आने में उसको अभी और काम करना बाकी है। जी, एक कंप्लेंट बिल्कुल जस्ट अभी हमारे पास आई है। नगर पंचायत काकोरी में एक पौधा तालाब है। पौधा तालाब से जो आपका ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, उसके जो पूर्ण है बिल्कुल गिरने की कगार में है। ऐसी कोई कंप्लेंट है या आपके पास आई है? ऐसी कोई कंप्लेंट अभी प्राप्त नहीं हुई है। आप बता रहे हैं, मैं इसको अभी चेक करा के इसको
उसको तत्काल सही करा लेते हैं। अगर कोई पोल अगर किसी कारण से झुक गया वहाँ पे। केटीवी के कार्यक्रम आमने सामने में हम आपकी विभिन्न समस्याओं को आला अधिकारियों तक पहुंचाते रहेंगे। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए केटीवी।